ये एक बहुत ही ज़रूरी पब्लिक हेल्थ एडवाइजरी है। इस वक्त भारत एक खतरनाक और बहुत तेज़ गर्मी की लहर से गुजर रहा है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा हो क्यों रहा है और हम सब खुद को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। देखिए, स्थिति कितनी गंभीर है, इसे समझने के लिए जरा इस एक आंकड़े पर गौर कीजिए। हाल ही में एक दिन दुनिया के 20 सबसे गर्म शहरों में से 19 शहर भारत में थे। जी हाँ, 19। ये सिर्फ एक गर्म दिन की बात नहीं है, ये एक बहुत ही खतरनाक पैटर्न बनता जा रहा है। तो आज हम इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि इस भीषण गर्मी के पीछे की वजह क्या है और सबसे ज़रूरी, हम इससे बचने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए क्या कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि इस हीट वेव का अभी इसी वक्त पूरे भारत पर ज़मीनी स्तर पर क्या असर पड़ रहा है, क्योंकि इसका प्रभाव हम सभी महसूस कर रहे हैं। पूरे देश में आम जनजीवन सच में अस्त व्यस्त हो गया है। राजस्थान से लेकर दिल्ली तक कई राज्यों में हीट वेव अलर्ट जारी है और तापमान लगातार 40 से 45 डिग्री के बीच बना हुआ है। ताजमहल जैसे टूरिस्ट स्पॉट्स पर लोग गर्मी से बीमार पड़ रहे हैं। स्कूलों को बच्चों के लिए खास वाटर ब्रेक अलर्ट जारी करने पड़ रहे हैं ताकि वो हाइड्रेटेड रहें। और इसका असर सिर्फ हमारी सेहत पर नहीं है, ये हमारी इकोनॉमी को भी नुकसान पहुंचा रहा है। काम के घंटे कम हो रहे हैं और पानी की किल्लत तो एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। तो सवाल ये है कि आखिर ये हो क्यों रहा है। चलिए अब क्या से क्यों की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाता हूं कि इसके पीछे का साइंस क्या है, जो सिर्फ 2 बेसिक नियमों पर टिका है। पहला नियम बहुत ही सिंपल है। गर्म हवा हमेशा ऊपर उठती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप पानी उबालते हैं तो भाप ऊपर की तरफ जाती है ना? ठीक ऐसा ही तब होता है जब सूरज समुद्र की सतह को गर्म करता है। गर्म और नम हवा ऊपर उठने लगती है। और दूसरा नियम भी उतना ही आसान है। हवा हमेशा हाई प्रेशर यानी उच्च दबाव वाले एरिया से लो प्रेशर यानी निम्न दबाव वाले एरिया की तरफ बहती है। इसे ऐसे समझिए जैसे कमरे में अगरबत्ती का धुआं धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल जाता है, खाली जगह को भरता हुआ। ठीक है, तो इन 2 नियमों को दिमाग में रखते हुए अब हम उस असली वजह को समझ सकते हैं जो इस भयानक गर्मी के पीछे है, और वो है अल नीनो। अब ये समझना बहुत दिलचस्प है। देखिए, नॉर्मल सालों में क्या होता है कि प्रशांत महासागर का गर्म पानी पश्चिम की तरफ यानी ऑस्ट्रेलिया और एशिया की तरफ बहता है। इससे वहां अच्छी बारिश होती है और भारत को भी एक मजबूत मानसून मिलता है। लेकिन अल नीनो वाले साल में ये पूरा सिस्टम पलट जाता है। गर्म पानी पूरब की ओर साउथ अमेरिका की तरफ वापस बहने लगता है और इसका नतीजा ऑस्ट्रेलिया में सूखा और भारत के लिए एक कमजोर मानसून, जिसका सीधा मतलब है कम बारिश और ज्यादा गर्मी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। हम जिस चीज का सामना कर रहे हैं वो कोई आम अल नीनो नहीं है, ये कुछ ज्यादा ही गंभीर हो सकता है। और इसे समझने के लिए हमें इतिहास में झांकना होगा। ये एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है। कहा जा रहा है कि 1877 के बाद का सबसे ताकतवर अल नीनो इस वक्त बन रहा है। और 1877 वो साल था जब ऐसी ही एक घटना ने दुनिया की 4% आबादी की जान ले ली थी। ये आंकड़ा हमें बताता है कि स्थिति कितनी गंभीर हो सकती है। और प्रॉब्लम ये है कि क्लाइमेट चेंज इस असर को कई गुना बढ़ा रहा है। आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि एक नॉर्मल अल नीनो का असर जब क्लाइमेट चेंज के असर के साथ जुड़ता है तो वो एक सुपर अल नीनो बन जाता है। इससे औसत तापमान में 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक की खतरनाक बढ़ोतरी हो सकती है। अब मौसम में ये जो बड़े पैमाने पर बदलाव हो रहा है, उसका सीधा और बहुत ही खतरनाक असर एक चीज पर पड़ता है, हमारे पानी पर। एक राष्ट्रीय जल संकट। और ये तस्वीर ये पूरी कहानी बयां कर देती है। सेंट्रल वाटर कमीशन का डेटा बताता है कि देश के जो 166 बड़े जलाशय हैं वो अपनी कुल क्षमता के आधे से भी कम भरे हैं। सोचिए, सिर्फ 44%। और देखिए, ये सिर्फ बांधों या तालाबों की बात नहीं है। ये टेबल दिखाती है कि भारत की जीवन रेखाएं, हमारी नदियां, उनमें भी पानी का स्तर खतरनाक रूप से कम है। गंगा से लेकर कावेरी तक ज्यादातर नदियां अपनी क्षमता के 50% से भी कम पर बह रही हैं। तो अब जब हम ये सब जानते हैं, सबसे जरूरी सवाल ये है कि हम खुद को कैसे बचाएं। ये एक सीधी और स्पष्ट गाइड है कि इस हीट वेव के दौरान खुद को और अपने परिवार को कैसे सुरक्षित रखा जाए। ये कुछ बहुत जरूरी बातें हैं जिनका हर किसी को ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला, हाइड्रेटेड रहें, जितना हो सके पानी पिएं। दूसरा, हल्का खाना खाएं, जैसे ताजे फल और भारी तला हुआ खाना अवॉइड करें। तीसरा, हल्के रंग के ढीले ढाले सूती कपड़े पहनें।
और सबसे ज़रूरी, कोशिश करें कि दिन के सबसे गर्म समय, खासकर दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच, घर के अंदर ही रहें। और जितना ज़रूरी ये जानना है कि क्या करना है, उतना ही ज़रूरी ये भी जानना है कि क्या नहीं करना है। कभी भी खाली पेट घर से बाहर ना निकलें। ज़्यादा मेहनत वाला काम या एक्सरसाइज से बचें। शराब और मीठे कोल्ड ड्रिंक से दूर रहें, क्योंकि ये शरीर को और डिहाइड्रेट करते हैं। और सीधी धूप में ज़्यादा देर तक रहने से बचें। हम आज की बात इसी एक बड़े सवाल पर ख़त्म करते हैं। ये तो साफ है कि हमारा क्लाइमेट, हमारी जलवायु बदल रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम उसके साथ बदल रहे हैं? ये सिर्फ आज की गर्मी से बचने की बात नहीं है, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा। अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें।